नमस्कार सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे सुबह के पैनल पर बैठे हैं उनको सभी को सुबह की जय श्री राम। और आप सभी साथी स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर बाबू सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और अपने परिवार में सभी हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं ईगल टीम के, वो सभी परिवार सहित स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का सेशन के बारे में आपको पता लग चुका होगा क्योंकि हमारे अरविंद सर का सेशन है। तो इतने आप अपनी टीम पर रिकॉल और मैसेज करें और डायरी और पेन अपने साथ में रखें। और पहले हम कोई भी काम करने से पहले हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने माता पिता का, आपके माता पिता का, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। और अगला धन्यवाद हम करते हैं अपने गुरुजनों का, जिन्होंने हमें शिक्षा दी। और आज हम इस पैनल पर बोलने की या पढ़ने की या लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगला धन्यवाद हमारी अर्धांगिनी का, जो हमारे साथ मिलकर परिवार को चला रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं, चाहे सुख हो दुख हो उसमें हमारा साथ देती हैं। और अगला धन्यवाद हमारे मिस्टर लाडो जी का, जिन्होंने मेटावेल जैसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर हमारे बीच, हमारे देश में विदेश में इसको लाए और गरीब से गरीब भी अमीरी के रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि छोटे अमाउंट से भी आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अगला धन्यवाद हमारे एच डी पांडे सर का, जिन्होंने भारतवर्ष में अपना डंका बजा रखा है, एक ईगल टीम का निर्माण किया और एक माला जो बनाई है उन्होंने, उनमें उन मोतियों को पिरो रखा है जो हम तुम आप सब हैं जो इस ईगल टीम पर बैठे हैं। और उन गरीब परिवारों का ये आशीर्वाद वो लेते हैं, क्योंकि जो काम अच्छा होता है उसका अच्छा ही परिणाम होता है। और हमारे हरिदत्त पांडे जी ऐसा ही काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी साथी हैं बिजनेस पार्टनर हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है जो पुण्य का काम है। क्योंकि किसी के घर में अगर 10,000 रुपये आ रहे हैं और 20,000 रुपये और आ जाए तो आशीर्वाद और दुआ देता है। तो ऐसा ही काम है, जोड़ने का काम है, किसी को बर्बाद करने का काम नहीं है। और अगला धन्यवाद हमारे अपलाइन सुमन मैम का, जो बालकिशन जी थे हमारे। और अगला धन्यवाद हमारे मेंटोर सुपर अपलाइन तुलसी मैम और दीपक सर, जो दिल्ली से हैं, पल पल गाइड्स करते हैं, जानकारी देते हैं, कभी भी अगर कहीं जरूरत है तो वो तैयार रहते हैं। और ऐसे ही हमारे जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी अपनी टीम को बढ़ाने और बढ़ाने, क्योंकि हमारा लोग बिजनेस है। धन्यवाद हमारे पूरी छोटी सी हमारे साथ में धन्यवाद जो हमारे जीवन में जित
लोगों को रेफरल करते हैं तो 3-4 लोग आ ही जाते हैं, ये मानना है। सारे के सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन वो शख्स जरूर आ जाएंगे जिनको कुछ करना है, जिनके कुछ सपने होते हैं, वो जरूर उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे बिजनेस में आते हैं, और वो करते हैं और करा है। जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं उन्होंने करके दिखाया है, अपनी टीमों को, अपने आप को, और उन नेगेटिव लोग जो सोचते हैं कि नेटवर्क खराब है, उन लोगों को भी उन्होंने दिखाया कि ऐसा होता है नेटवर्क, ऐसे हम बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे हम मनी कमा सकते हैं। और सभी साथी, जितने भी साथी यहाँ पर संगठित हुए हैं सुबह की इस पाठशाला में, वो सभी किसी ना किसी उद्देश्य से यहाँ पर संगठित हुए हैं। किसी के सपने हैं, किसी के मकान बनाने के हैं, किसी की गाड़ी खरीदने के हैं, किसी को मान सम्मान के हैं, वो सारे ये चीजें यहाँ पर मिलती है। जो चीज आप लेना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उनको आप साकार कर सकते हैं। तो 2 मिनट मेरे पास हैं, फिर मैं पैनल को दूंगा अरविंद सर को। मैं नहीं, तुम्हारे सभी के सहयोग से मैं अरविंद सर को बुलाऊंगा। तो पहले आप हैंड राइज करें उनके सम्मान में, और मैं भी अपना हैंड राइज करता हूं अरविंद सर के सम्मान में, क्योंकि सम्मान तो बनता है, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकालकर अरविंद सर हमारे समक्ष होंगे और हमें बताएंगे कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में। तो 228 साथी अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7:15 पर नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए सभी साथी अपने अपने साथियों पर रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि कुछ लोग हमारे नए साथी हैं जिनको हमें जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, और उनको हमें सिखाना पड़ता है, तभी उनको आदत बनेगी। हम सुबह मीटिंग में जुड़ें, कुछ सीखें, कुछ दूसरों को सिखाएं। तो इसलिए तो सभी साथी लाइव आकर बैठ सकते हैं, क्योंकि लाइव आकर भी हमारे स्पीकर को, हमारे होस्ट करने वाले को ये देखते हैं कि लोग हमारे समक्ष बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उससे भी हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए सभी साथी लाइव आकर बैठ सकते हैं। अगर लाइव का ऑप्शन नहीं खुला है तो हमारे पांडे सर लाइव का ऑप्शन खोल सकते हैं और हमारे साथी बैठ सकते हैं। तो जैसे मैं 2 शब्द कहता आया हूं, पहले 2 शब्द कहता हूं और फिर बाद में हम अरविंद सर को बुलाएंगे अपने समक्ष, जो कि बातों से ही हमारे दिल को जीत लेते हैं। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मिट्टी से भी प्यारी, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में ऐसी कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। तो ये हकीकत है, अपनी जुबान को प्यारी रखें, जो बोलना है उसको समझदारी से बोलें। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और मैं आपके सहयोग से, अपने सहयोग से, पूरी ईगल टीम के सहयोग से अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने पसंदीदा जो हमारे स्पीकर हैं, बातों के जादूगर, शब्दों में से शब्द निकालना उन पर आता है और वो सिखाते भी हैं कैसे कैसे हम क्या करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने अरविंद सर को, जो अमृतसर से हैं, वो आए और अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू अरविंद सर। थैंक यू सो मच बाबूजी, इतना शानदार वार्म वेलकम करने के लिए। और जब आपकी होस्टिंग रहती है, आपकी होस्टिंग में मेरे को रूबरू होने का मौका मिलता है, अपनी कुछ बातें शेयर करने का मौका मिलता है, तो मुझे खुद बाबू जैसी फीलिंग आने लगती है। वो गाना सुना होगा ना आपने, साला मैं तो साहब बन गया, है ना? तो आप तो बाबूजी हैं ही, है ना? A फॉर अरविंद और B फॉर बाबूजी, है ना? तो मुझे खुद के अंदर एक बाबूजी वाली फीलिंग आती है कि मैं भी बाबू बन गया, है ना? तो धन्यवाद आपका। और जो शब्द आप लेकर आते हो, जो शब्दों का चयन करते हो, वो काबिले तारीफ है। मेरे ख्याल से टीम ईगल में बहुत कम ऐसे साथी हैं जो आपकी तरह शब्दों का चयन करते हैं और एक एक बात में से बात निकाल लेते हैं। हालांकि शब्दों का जादूगर मेरे को कहा जाता है, बट मैं कोई जादूगर नहीं हूँ।
है ना, आप ही से सीखता हूँ और जो सीखता हूँ वही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। और ये महीना भी थोड़ा सा गजब का चल रहा है ना। और मार्च कौन सा महीना चल रहा है एक बार बताइए बाबूजी। मार्च चल रहा सर। मार्च चल रहा है ना, ये मार्च ने बहुत कुछ दिखाया अपने को, होली भी दिखा दी, ईद भी दिखा दी, है ना, वर्ल्ड वार भी दिखा दी, वर्ल्ड कप भी दिखा दिया, धूप भी दिखा दी, बारिश भी दिखा दी, ठंड भी दिखा दी, है ना। और भी पता नहीं क्या क्या दिखाना बाकी है। गैस की किल्लत भी दिखा दी, पेट्रोल के बढ़ते दाम भी दिखा दिए, और अभी भी एक हफ्ता बाकी है ना। और जिस घड़ी का हमें इंतजार है, बेसब्री से हम उस घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं कि वो घड़ी इस मार्च में आ जाए, है ना। सभी साथी, सीनियर साथी हैं, सबको पता है किस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि हमारे राजेंद्र रावत जी और श्याम रावत जी रेगुलर टेक्निकल सेशन लेते हैं, लेकिन कुछ साथी उसके बावजूद भी गलतियां कर जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो सभी साथी ध्यान से मेरे अकॉर्डिंग इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, है ना, क्योंकि कहीं हमारा नुकसान ना हो। पहला ये कि कोई भी साथी जो हम यूएसडीटी से सेस को स्वैप कर रहे हैं, है ना, और सॉरी टोकन पॉकेट से यूएसडीटी में सेस को स्वैप कर रहे हैं, तो वो टोकन पॉकेट से ना करके वो अपने WDEX के माध्यम से करें। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि टोकन पॉकेट से जब भी हम स्वैप करते हैं, टोकन पॉकेट में लिक्विडिटी बहुत कम शो करने के कारण अगर आप मान लीजिए 10 यूएसडीटी से सेस भी बनाते हैं तो वो लगभग 10 to 20% तक चार्जेस काट रहा है ना। तो कई बार हम साथियों को पता नहीं चलता, है ना। मान लो आप 100 यूएसडीटी के सेस बना रहे हो, आपको लगता है 102 सेस आ रहे हैं, तो कई बार हम वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जो कि लगभग 20 से 30% तक का वो चार्ज ले रहा है टोकन पॉकेट इस समय, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको जब भी यूएसडीटी से सेस बनाना है, राइट, तो आप WDEX के माध्यम से आप सेस को स्वैप करिए। और ये हमने सेशन भी लिया हुआ है कि कैसे आप स्वैप करते हो, राइट। तो अगर किसी को अभी भी नहीं जानकारी इसके बारे में कि स्वैप कैसे करते हैं हमारे WDEX के माध्यम से, अच्छा एक बार मैं रेजन के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने साथियों को WDEX के बारे में पता है, एक बार रेजन करो, है ना, जो भी लाइव है। क्या बात है, क्या बात है, श्याम जी को प्रणाम, है ना, हमारे दीपक तोमर जी लाइव है, हमारे शाहिद भाई लाइव है ना। अभी शाहिद भाई काफी अच्छे से ईद मनाई, शाहिद भाई ने सबसे ज्यादा पार्टी हमारे शाहिद भाई ने करी, मिनी लाडो का खिताब मिला है इनको। आनंद सिंह नेगी जी हमारे बीच में लाइव है, प्रणाम आनंद जी, है ना। तो जितने भी साथी हमारे साथ है, तो सभी साथियों को कितने साथियों को पता है WDEX के बारे में? लगभग 70 साथी, बाकी साथियों को नहीं पता क्या, या वो मीटिंग ऑन करके गायब हो गए? चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो अपने सीनियर स्पॉन्सर एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें, है ना। और यूएसडीटी से अगर सेस बनाना है तो वो टोकन पॉकेट से ना बना के मैं रेज डाउन कर देता हूँ अभी, टोकन पॉकेट से ना बना के WDEX के माध्यम से वो स्वैप कर सकते हैं। जैसे कल राजेंद्र रावत जी ने भी शानदार सेशन लिया, सिल्यूट इनको, बार बार टेक्निकल सेशन लेते हैं, है ना। और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये इससे भी बड़ी बात है, क्या बहुत सारे साथी इस समय CS जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैक्सिमम साथी ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप सभी साथी जानते हो कि सिस्टम में कुछ अपडेशन चल रही है, तो कोई भी साथी अभी वहां पर बिड ना लगाए, यानी कि ना तो बाइंग का ऑर्डर लगाए ना ही सेलिंग का ऑर्डर लगाए। कल को ऑर्डर लग गया, आपका CS कट गया या USDT कट गए और वो रिकॉर्ड में अभी शो नहीं कर रहा, ये कुछ टेक्निकली ग्लिच है ना, तो आपका नुकसान ना हो, इसके लिए मुझे लगा कि ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैंने पहुंचाई। पहला ये कि जिस भी साथी को USDT से सेस बनाना है वो
WDEX के माध्यम से स्वैप करें। सेकंड ये कि कोई भी साथी अभी वहां पर ना तो बाइंग ऑर्डर लगाए ना ही सेलिंग ऑर्डर लगाए, राइट। अगर बाय द वे आपने बाइंग ऑर्डर लगा दिया या सेलिंग ऑर्डर लगा दिया तो वो यूएसडीटी या सेस तो आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके वैलेट से, बट वो ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं लग पाएगा, है ना। तो कल को कोई साथी ये ना कहे कि सर मैंने ऑर्डर लगाया था, वो पर सेस मेरे शो नहीं कर रहे, मेरे यूएसडीटी डिडक्ट हो गए बट वो शो नहीं कर रहे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो थोड़ा सा इस बारे में आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नंदी जी आप बाद में रीजन करिएगा, गोविंद जी आप बाद में रीजन करिएगा जब भी आपको दोबारा रीजन करने का मौका मिले, राइट। तो ये दो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे साझा करी। अब चलते हैं थोड़ा सा सेशन की तरफ। सेशन रेगुलर बहुत ही शानदार सेशंस हो रहे हैं, है ना। और बार बार बातें होती हैं कि सर इस बिजनेस में वो नहीं जुड़ता, ये नहीं जुड़ता, है ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्यों, राइट। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और हमारे बिजनेस में भी। क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, जिस भी सिस्टम के साथ जुड़े हो, है ना, ये आप सबको पता है कि मेटावेल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे करनी है। इसके लिए भी आपको बहुत सारे साथी हेल्प करने के लिए तैयार है ना। आपको आनंद जी बताने के लिए तैयार है, हमारे दीपक जी बताने के लिए तैयार है, हमारे बाबू जी बताने के लिए तैयार है, हमारे रवि यादव जी, श्याम रावत जी, राजेंद्र रावत जी, अनेकों अनेक लीडर आपको बताने के लिए तैयार है ये बिजनेस कैसे करना है। बट बिजनेस करना क्यों है ये आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे राजन जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, बट उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता जब तक कि पानी पीने की इच्छा ना हो। क्यों आनंद जी, सही है ना, है ना। आपको प्यास ही नहीं है तो मैं कितनी भी बढ़िया शरबत भी आपके पास रख दूं तो आपके लिए वो बेकार है, राइट। तो आज हम उन्हीं चीजों पे थोड़ा सा बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या खास है इसमें जिसके लिए हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रेजन करके बता दें क्योंकि मेरी आदत है सबको जगाने की, बार बार हिलाने की। तो कितने साथी मेरे साथ है एक बार रेजन करके बता दो और तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा हम स्लाइड के माध्यम से बात करते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डायरी पेन से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबूजी एक बार मेरे को बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन आ रही है। हाँ सर, आ गई आपकी स्क्रीन। ओके, जूम भी ना अपने आप को अपडेट करता रहता रेगुलर, है ना। काफी सारे फीचर्स जूम ने भी चेंज कर दिए हैं तो सीखना चाहिए आपको भी। हाँ, तो स्वागत है अगेन आप सभी साथियों का। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों जीवन यापन के लिए, यानी कि जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए, या कह लो कि परवरिश करने के लिए, या कह लो कि पैसा कमाने के लिए आज हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प है ना। क्या, पहला नौकरी और दूसरा बिजनेस। यस और नो। क्यों बाबूजी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ यस सर। है ना, जीवन को चलाने के लिए यही दो रास्ते हैं, पैसा कमाने के लिए यही दो रास्ते हैं, है ना। क्या, पहला नौकरी क्या, नौकरी और बिजनेस। क्या मेटावेल में आने से पहले हम पैसा नहीं कमा रहे थे क्या? कमा रहे थे सर। कमा रहे थे, फिर क्यों आए इसमें? क्योंकि उतना नहीं कमा रहे थे जितना हमें चाहिए। यस, बिल्कुल सर। क्योंकि आज आप देखिए इनकम नहीं बढ़ पा रही। आम आदमी की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? आम आदमी को इनकम नहीं बढ़ पा रही। आज
हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो किस बात को लेकर होते हैं? पैसे को लेकर। भाई भाई से अलग हो रहा है, किसको लेकर? पैसे को लेकर सर। बच्चे माँ बाप से अलग हो जा रहे हैं, किस बात को लेकर? पैसे को लेकर, है ना? कहीं कम है कहीं ज्यादा है, बट ये दिक्कत मैक्सिमम हर घर में है ना? अब सवाल ये है कि दिक्कत है क्यों? एक बार की बात है कि एक बार हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़ा होता था, तो उनके झगड़े से पड़ोसी खुश रहता था कि इनके घर में हमेशा झगड़ा रहता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उनके घर से झगड़ा कम हो गया, हंसने की आवाजें आने लगी और अब पड़ोसी दिक्कत में आ गया कि पहले तो इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी, अब हंसने की आवाजें आने लगी। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? तो उस पड़ोसी से रहा नहीं गया, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति दूसरों के दुखों से परेशान नहीं, सुखों से परेशान है, खुशियों से परेशान है। तो उससे रहा नहीं गया, उसने दूसरे पड़ोसी को पूछा कि भाई तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते क्या? होते हैं। तो बोले आपके तो यहाँ से हंसने की आवाजें आती है। बोला हाँ हंसने की आवाजें आती हैं। बोला वो कैसे? बोला जी पहले मेरी वाइफ सामान की लिस्ट बना कर मेरे को देती थी, मैं इनकम ना होने के कारण मैं कई बार वो सामान आधा ले आ पाता था, पूरा नहीं ला पाता था। तो जब मैं घर पर आता था वो मेरे से लड़ पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था हम दोनों का। बोला अब नहीं होता क्या? बोला अब भी होता है, अब तो मामला और गड़बड़ है। तो हंसने की आवाज है क्यों? बोले अब जब भी वो सामान की लिस्ट देती है, मैक्सिमम टाइम वो किचन में होती है, वो मेरे को बोलती है सामान लाए, मैं बोलता हूँ नहीं लाया, तो वो बेलन को खींच के मारती है, बेलन से खींच के मारती है, और निशाना फिट बैठ जाए तो वो हंसती है, वो चूक जाए तो मैं हंसता हूं। मामला अभी भी गड़बड़ी है, राइट? तो ये दिक्कत है क्यों? सबसे बड़ा सवाल है ये दिक्कत है क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने के लिए मात्र दो रास्ते हैं, पहला नौकरी और दूसरा बिजनेस। अब नौकरी है ना, नौकरी में आप जितना टाइम देते हो उतना ही आप पैसा बना पाते हो। जैसे कि मान लो आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो आप 1,000 रुपया कमा रहे हो, 1 घंटे का 1,000, है ना? 10 घंटे काम करोगे तो 10,000। क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं पड़ सकती? एक्स्ट्रा खर्चे नहीं आ जाते? कई बार विवाह शादी आ जाती है तो सामने वाला क्या बोलेगा कि सर आप एक्स्ट्रा काम करिए, आपको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। आप पहले 10 घंटे काम कर रहे थे, आपको 10,000 मिल रहा था, आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। आपको और ज्यादा जरूरत पड़ी, घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाइयों के खर्चे हैं, शादियों के खर्चे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे हैं, आपको और पैसा चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा? सर और घंटे बढ़ाओ, और पार्ट टाइम करो, और ओवर टाइम करो। किया जा सकता है। मान लीजिए आप 10 घंटे काम करते हैं, आपको 10,000 मिला, आपने 20 घंटे काम करना शुरू कर दिया, आपको 20,000 मिलना शुरू हो गया। लेकिन 24 के बाद क्या आपको 50,000 की जरूरत नहीं पड़ सकती? जी बाबूजी। बिल्कुल पड़ेगी सर, बिल्कुल पड़ेगी सर। क्या आपको महीने की 1 लाख की जरूरत नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है सर, पड़ सकती है। तो रास्ता घंटे बढ़ाओ। रास्ता क्या है? घंटे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ घंटे बढ़ नहीं रहे, 24 से ज्यादा है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 1,000 1 घंटे का 1,000, तो 24 घंटे भी काम करेंगे तो 24,000। 50,000 के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 घंटे। बट अपने पास वो घंटे तो है ही नहीं, टाइम लिमिटेड। इसलिए आज 90% नौकरी पेशा लोगों की इनकम क्या है? लिमिटेड। इनकम क्या है? लिमिटेड। क्योंकि इनकम नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि यहां पर घंटे नहीं बढ़ पा रहे। ये कई बार आपको बताया गया है। और जिसके एक बार खर्चे बढ़ गए वो तो बेचारा परेशान,
क्योंकि इनकम बढ़ नहीं पा रहे, है ना। अब दो रास्ते हैं, या तो इनकम बढ़ाओ, या तो घंटे बढ़ाओ, वो दिए नहीं उसने, या तो खर्चे कम करो। आसान काम क्या है जी बाबूजी? आसान काम क्या है? घंटे बढ़ाओ, घंटे बढ़ाओ। नहीं, आसान काम क्या है? इनकम बढ़ाना या खर्चे कम करना? इनकम बढ़ाना सर। सबसे मुश्किल काम तो यही है, इनकम बढ़ाना। सबसे आसान काम है खर्चे कम करना, और 90% लोग खर्चे कम करते हैं। जैसे कि सब्जियां खाओ, खर्चे कम करने तो दालें खाओ। खर्चे कम करने तो हफ्ते में 4 बार नहाओ, रोज ना नहाओ, है ना। एसी चला रहे हो तो एसी बंद करके सो। अब तो मौसम ठंडा आ गया, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज की जरूरत है, उनको सरकारी स्कूल भेज दो। हमारे पेरेंट्स को इलाज की, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने के लिए भेज दो। हमें 4 व्हीलर की जरूरत है, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे आ जाओ। भाई इनकम तो बढ़ नहीं पा रही और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो 90% लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ाने की जगह वो अपने खर्चों को कम कर देते हैं। घंटे बढ़ा नहीं पा रहे तो इनकम बढ़ नहीं पा रही, तो सबसे आसान तरीका क्या है जी? खर्चे कम करना, है ना। क्योंकि यहां पर इनकम बढ़ नहीं सकती, लिमिटेशन है। इसलिए देखना, नौकरी पेशा लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम टेंशन में रहेंगे। दूसरा विकल्प है बिजनेस। बिजनेस में इनकम बढ़ सकती है, बट प्रॉब्लम यहां भी तो टाइम की है। यहां भी तो प्रॉब्लम टाइम की है। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप 24 घंटे खोल सकते हो, बट दिक्कत यह है रात को कस्टमर नहीं आते। अब दूसरा रास्ता है, एक दुकान है तो 2 कर लो, 2 है तो 4 कर लो, 4 है तो 8 कर लो। और आप हो अकेले, 8 दुकानों को संभालेगा कौन जी बाबूजी? बिल्कुल सर, है ना। तो आप अकेले एक दुकान पे बैठ सकते हो, 8 दुकानों पे बैठेगा कौन? और फट ढूंढोगे उनमें बैठने वाले के लिए विश्वास वाले, विश्वास पात्र लोग, है ना। और कुछ विश्वासदर लोगों को आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो, उनको दुकान पे बिठाते हो, और वो बाद में धोखा देकर गायब हो जाता है। ये आप देखते हो ना, जो कि बच्चों को जहर दे दिया, उसने सुसाइड कर लिया, है ना, वो दिवालिया हो गया। ये यही कारण है कि ये कुछ विश्वास वाले लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और वो दगा करके चले जाते हैं। इसलिए देखना, यहां भी बड़ी कामयाबी नहीं है। और आज के टाइम पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम, कंपटीशन। और सबसे बड़ी बात, जितना बड़ा बिजनेस करना है उतना बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। तो जितना बड़ा पैसा लगा है उतना ही बड़ा रिस्क है यहाँ। और रिस्क के साथ साथ कंपटीशन मार्केट में भरपूर। तो क्या आज के टाइम पे एक व्यक्ति जहां पर इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एआई टेक्नोलॉजी काम करती जा रही है, क्या वहां पर हमें आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं जी बाबूजी? नहीं है सर, नहीं है। आप देखिए हालात, और आने वाले 5 साल बाद और भी हालात बिगड़ने वाले। और बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। कंपटीशन में तो भाई भाई को कर दे जाता है दोस्त। मेरे को बताओ, रिलायंस किसकी सिम थी जी? अनिल अंबानी। किसकी? मुकेश अंबानी की या अनिल अंबानी की? मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की। और जियो किसकी सिम है? जियो भी इसकी है सर। जियो अनिल अंबानी की, है ना। लेकिन एक व्यक्ति ने, यानी एक भाई ने दूसरे भाई के बिजनेस को ठप कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया जी? कर दिया या नहीं कर दिया? आज रिलायंस की सिम यूज करता है कोई? नहीं सर, नहीं। जियो चल रही सर। बल्कि मुकेश अंबानी घाटे में और अनिल अंबानी मुनाफे में। सही है ये गलत? तो फिर करें तो करें क्या करें?
फिर क्या करें? जब नौकरी में हमें वो पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही, बिजनेस में वो पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही, तो करें तो क्या करें? जी बाबूजी, फिर क्या करें? ये हमें समझना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। यही तो हम जगाने की बातें करते हैं। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी जागा नहीं। करें तो करें, क्या करें? ये करें, क्या करें? क्या करें बाबूजी? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और उसमें बेस्ट बिजनेस कौन सा है हमारा? मेटावेल है ना? क्यों क्यों खास है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? क्यों खास है ये मेटावेल बिजनेस? आइए जानते हैं कुछ रीजन इसके। राइट, पहला रीजन क्या लिखा है बाबूजी? फटाफट बताइएगा, क्या लिखा है? लो कैपिटल। क्या लिखा है? लो कैपिटल, मतलब कम पूंजी में बिजनेस शुरू होने वाला। मेरे को बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग से सस्ता और आसान शुरू होने वाला दूसरा कोई बिजनेस है क्या? हेलो बाबूजी, गायब हो गए आप? नहीं है सर, और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है सर। आप मेरे को बताओ, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इस कंपनी में हो, वहां भी आप 4-5 10 रुपए के प्रोडक्ट लेके आसानी से ज्वाइन कर जाते, है ना? यस और नो? यस जी। और हमारे मेटावेल की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि यहाँ पर हर महीने प्रोडक्ट लेने का भी झंझट नहीं। जिंदगी में एक बार वन टाइम आपको लेवल परचेज करने होते हैं। और यहाँ पर शुरुआत कितने से होती है? मिनिमम 1,000 रुपए से होती है, 1,000 रुपए से। 1,000 रुपए से, है ना? और अगर कुछ बड़े लेवल्स की बात करें तो 12,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 40,000, 40-42,000 रुपए, वो भी जिंदगी में एक बार। तो सबसे खास बात क्या है? दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कम से कम पूंजी में शुरू होता है। आज आप करियाने की दुकान भी खोलते हो ना, जिसमें से आपको 50,000 1 लाख रुपया कमाना है, उसमें भी 10 से 20 लाख रुपए लगते हैं कम से कम। सही या गलत? बिल्कुल सर। एक सब्जी का ठेला भी लगाना हो तो 50-60 हजार रुपया लगते हैं। पान का ठेला भी लगाना हो 50,000 से 1 लाख रुपया लगते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आप सबसे मिनिमम से मिनिमम पूंजी में शुरू कर सकते हो। लो कैपिटल और हाई रिटर्न। छोटी सी पूंजी लगाकर आप यहां से बड़े से बड़ा पैसा बना सकते हो। यस या नो? सेकेंड, टू बिकम ओन बॉस। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक बनते हो। यार, क्या आप दूसरी जगह अगर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या वहां पर मालिक हो? सर, मालिक आपको 4 बातें भी बोल देना, आपको सुननी पड़ती है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। यस या नो? जी बाबूजी। यस सर। और इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन, एक जॉब क्लास पर्सन का सबसे बड़ा दुश्मन उसको उसका बॉस नजर आता है। कितना भी अच्छा काम कर लो, कभी बॉस ने तारीफ नहीं करी होगी। यस या नो? और मजबूरी में इंसान उस जगह जाना नहीं चाहता जहां पर वो जाता है, क्योंकि उसको ये चाहिए, बस पैसा चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में आप अपने बिजनेस के बॉस बनते हो। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, नौकरी में बॉस और बिजनेस में लॉस, ये हमेशा रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। यस, लेकिन यहां पर आपको एक बिजनेस ओनर बनने का मौका मिलता है, एक मालिक बनने का मौका मिलता है। और जब आप मालिक बनते हो तो आप मालिक ही बनाते हो। राइट। और तीसरा, नो एज लिमिट। आप मेरे को बताओ, दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, दुनिया का कोई भी नौकरी कर लो, हर जगह क्या है बाबूजी? उम्र की पाबंदी। आप काबिल होने चाहिए, फिजिकली, मेंटली।
एज ए लीगल अगर हम किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करें, प्रोडक्ट बेसिस की बात करें, तो वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 18 साल, क्योंकि वहां पर आईडी प्रूफ वगैरह लगते हैं, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। क्या हमारे सिस्टम में कोई आईडी प्रूफ लगता है क्या? जी बाबूजी? नो सर, नो, कोई आईडी प्रूफ नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। आपको फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, आप कम एज के हो, ज्यादा एज के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यस और नो? क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले दोस्त आपका फिजिकली टेस्ट होता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है, हर तरह की कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, बाबूजी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ा नाम बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, और चौथी चीज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। क्या आपकी यहाँ पर कभी किसी ने क्वालिफिकेशन पूछी बाबूजी? नहीं सर, नहीं पूछी सर। क्या आपका सर्टिफिकेट मांगा गया? करेक्टर सर्टिफिकेट लाओ सर, प्लस स्कूल सर्टिफिकेट लाओ सर, आपने पिछली जगह कहाँ जॉब करी, क्या एक्सपीरियंस रहा सर? क्या कभी किसी ने पूछा? नो, नो सर, नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है। एक मिनट बाबूजी होल्ड करना। बाबूजी एक मिनट होल्ड करना। तो अरविंद सर काफी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में कभी भी उम्र नहीं पूछी जाती, कभी भी आपको क्वालिफिकेशन आपकी नहीं पूछी जाती, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, वो पूछी नहीं जाती। आप चाहे 4-4 बिजनेस कर रहे हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई आधार कार्ड लगता है आपका, ना कोई पैन कार्ड लगता है, ना कोई आपकी इसमें जाति लगती है, ना आय प्रमाण पत्र लगता है। जितने भी हमारी क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी नहीं लगते हैं। सिर्फ आपका टच फोन चाहिए, और टच फोन से ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं लग पाती है, और हम जी बाबू जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हाँ तो दोस्तों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस और प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि अगर बोतल खाली है ना, तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर आप पुराने एक्सपीरियंस के साथ आते हो, ठीक है, पुरानी नॉलेज के साथ आते हो, तो फिर आप कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर आप बिल्कुल खाली ब्लैंक पेपर की तरह आते हो, तो यहाँ पर आप बड़ी कामयाबी ले सकते हो। हर बिजनेस में मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर नॉलेज और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके का कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस इतना रिक्वायर्ड नहीं करता। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नो टाइम बाउंडेशन। बाबूजी ये बताओ, यहाँ पर काम करने की कोई टाइम बाउंडेशन है क्या? नहीं सर, कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटा कभी भी कर सकते हैं। आप के पास जब भी खाली समय हो, खाली समय को सदुपयोग करना ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। आप जॉब करते हो, कहने को तो 10 घंटे की जॉब है, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे मैंने काम करते हुए लोगों को देखा है। और दुकानदारी का मतलब ही यही है, 12, 15, 16 घंटे चिपकना। जो चिपक सकता है वही दुकानदारी कर सकता है। सही है या गलत है? लेकिन यहां पर दोस्तों, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। आप कभी भी काम कर सकते हो। आप डेली 2 घंटे कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, हफ्ते का 1 दिन कर सकते हो, रात के 11 बजे कर सकते हो, सुबह के 8 बजे कर सकते हो। जब भी आपके पास खाली समय हो आप कर सकते हो। कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है। हर जॉब, हर बिजनेस में आपको टाइम बाउंड रहना पड़ता है। यस और नो? आप उस समय में कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। सही है गलत बाबूजी? अगर आपकी 10 घंटे की जॉब है,
है ना, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बॉस की नजरें आप पर है, क्या आप दूसरा कोई काम कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते। मैंने तो यहां तक देखा है दोस्त कि आजकल ऐसी ऐसी जॉब आ चुकी हैं, जॉब में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, आपके मोबाइल फोन तक जमा कर दिए जाते हैं, ताकि अगर 10 घंटे आपने उनको दिए हैं, उन्होंने आपके 10 घंटे 12 घंटे खरीदे हैं, तो आप दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते सिर्फ जॉब के अलावा, है ना? क्यों? क्योंकि आपको टाइम के बदले ही तो वो पैसा दे रहे हैं, है ना? तो यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और छठी बात करें, नो एरिया बाउंडेशन। जब टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो साथ में इसमें एरिया की भी कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आपका दिल्ली के, है ना, आनंद विहार में आपका शोरूम है, क्या दूसरी जगह आप वहां पर काम कर सकते हो क्या बाबूजी? नो सर। आपकी चाहे जॉब 10 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो, आपको उसी जगह पे जाके ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल एक सर। डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक पे जाकर ही अपना काम कर सकता है। एक शॉपकीपर है, शोरूम है, वो वहीं जाके काम कर सकता है, कितना भी बड़ा शोरूम हो। क्या 500 किलोमीटर का कस्टमर आएगा उसके शोरूम में क्या? जी बाबूजी, नो। लेकिन आप इस बिजनेस में कोई एरिया बाउंड नहीं है, आप देश में करो या विदेश में करो, जहां खड़े हो जाते हो वही ये बिजनेस हो जाता है। मैंने तो लोगों को बसों में बिजनेस करते हुए देखा है, ट्रेनों में बिजनेस करते हुए देखा है, मॉल में बिजनेस करते हुए देखा है, रास्ते में चलते हुए बिजनेस करते हुए देखा है। क्या ये आप जॉब या बिजनेस में कर सकते हो क्या? नो। 7वां पॉइंट, और सबसे अच्छी बात, इस बिजनेस में क्लोजिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर हाथों हाथ हमें पैसा मिलता है, उधारी का कोई झंझट नहीं। बिजनेस करते हो उधारी ही उधारी, नौकरी करते हो 30 दिन की सैलरी बोलकर हमें 5 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी दी जाती है। पूरा महीना काम करने पर भी हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते। लेकिन यहां क्लोजिंग नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई वीक डेली, कोई वीकली, कोई मंथली, कोई नहीं ऐसा। जैसे आज देखिए 31 मार्च चल रहा, दुनिया भर के बिजनेसमैनों को टेंशन है। आप भले नौकरी कर रहे हो, लेकिन किसी का तो बिजनेस कर रहे हो, किसी का तो बिजनेस बड़ा कर रहे हो। मेरी कई बार कुछ लोगों से बात होती है, सर अभी तो सर खुजलाने तक की फुर्सत नहीं है। पूछो क्यों? सर मार्च महीना चल रहा है, सर क्लोजिंग मंथ चल रही है। किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर से आप पूछो, किसी भी जॉब क्लास पर्सन से पूछो, किसी भी बिजनेस क्लास पर्सन को पूछो, सारे के सारे कहां बिजी हैं? क्लोजिंग करने में। यस या नो बाबूजी? क्या यहाँ पर कोई क्लोजिंग डेट है क्या? आप कहां चले जाते हो? आप लगातार बने रहो। नो, कोई क्लोजिंग डेट नहीं। और इससे भी बड़ी बात क्या, इंस्टेंट पे आउट। सबसे यूनिक पहलू क्या है इसमें? इंस्टेंट पे आउट, तुरंत काम तुरंत दाम। क्या आज तक कोई ऐसा साथी है मेटावेल में कि जिसने काम किया और उसके काम का पैसा उसको 4 घंटे बाद मिला हो, 6 घंटे बाद मिला हो, 8 घंटे बाद मिला हो? रेट करके बताओ, अगर किसी को 1 घंटे बाद पे आउट मिला है तो 1 घंटे छोड़ो, 20 मिनट बाद भी पे आउट रिटर्न करके बताओ जरा, रेजेंट करके बताओ बाबूजी। रेजेंट है किसी का? बाबूजी रेजेंट है किसी का? बाबूजी खुद गायब हो जाते हैं लगता है। नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि सर हमने काम किया और हमारे काम का पैसा 10 मिनट भी लेट हुआ, है ना? पर 9 पॉइंट 9th पॉइंट, यहां पर बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है बस, जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सकती है, जो आपको बड़ा कर सकती है, और वो एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलती है, वो भी सुबह के 8
सुबह के 6:55 से लेकर 8, साढ़े 8 बजे तक। क्या पांडे सर कोई चार्ज करते हैं क्या बाबूजी? नो सर, नहीं करते सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। आज तक पांडे सर ने एक भी रुपया किसी से नहीं लिया होगा और लगभग 4 साल ये सेशंस कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, शाम को प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्या ऐसा कोई आपको एजुकेशन सिस्टम मार्केट में दूसरा मिलेगा क्या? आपको क्या करना है, सिर्फ सीखना है और सिखाने के लिए देखिए एक से बढ़कर एक लीडर्स हमारे साथ हैं। गजब गजब की बातें, वो बातें जो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज नहीं सिखा पाता। और मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा कमाने के लिए आओ या ना आओ, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जरूर आओ, क्योंकि जो एजुकेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकती है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती, राइट। और 10th प्रूवन सिस्टम। आज मेटावेल पे कोई शक कर सकता है क्या बाबूजी? क्या इनकी अचीवमेंट पे कोई शक कर सकता है क्या कि पैसा नहीं आता, कामयाब नहीं हुआ जा सकता? क्या कोई शक कर सकता है क्या? ये प्रूवन सिस्टम बन चुका है। आज तक दोस्त इतिहास वो पढ़ा रहा है जिसने कभी इतिहास देखा ही नहीं। बिजनेस वो पढ़ा रहा है आपको जिसने कभी बिजनेस किया ही नहीं, है ना। लेकिन यहां पर लखपति वो बनना सिखा रहा है जो लखपति बनना चाहता है या बन चुका है। करोड़पति वो बनना सिखा रहा है जो करोड़पति बनना चाहता है या बन चुका है। आज मेरे को बताओ, यहां पर कुछ साथी, हम टीम ईगल की बात करें तो बहुत सारे साथी करोड़पति बन चुके हैं और करोड़पति बनने के बेहद नजदीक आ चुके हैं। यस सर, यस या नो बाबूजी? यस सर। प्रूवन सिस्टम जो पांडे सर कर सकते हैं, जब हमारे यंगेस्ट पवन जी कर सकते हैं, जब हमारी दीपशिखा जी कर सकते हैं, ज्योति जी कर सकते हैं, दीपक जी कर सकते हैं, आनंद सिंह नेगी जी कर सकते हैं, रवि यादव जी कर सकते हैं, तो फिर आप और हम क्यों नहीं? यू गेट ए प्रूवन सिस्टम। ये सिस्टम प्रूव कर चुका है कि जब ये कामयाब हो सकता है तो तू भी कामयाब हो सकता है, राइट। 11वां, यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। क्या दुनिया में दूसरा कोई बिजनेस है तो आपको अलग से पहचान और सम्मान पाने का मौका दे? जी बाबूजी, नो नो सर। आपने देखा होगा दोस्त, इसमें 6th लेवल अचीवर को भी, 7th लेवल अचीवर को भी स्टेज पे किस तरीके से मान सम्मान के साथ ट्रॉफियों से नवाजा जाता है, फूल मालाओं से नवाजा जाता है। और चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उसकी सक्सेस को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है दोस्त। जितने भी साथी हमारे मुंबई में थे, अच्छा कितने साथी मुंबई में थे, एक बार रेज हैंड करके बताओ जरा, कितने साथी मुंबई में थे? है ना, मैं भी था, मैं भी चलो कर लेता हूं, है ना। आपने देखा दोस्तों, जैसे ही 12वें लेवल की सेलिब्रेशन का बिगुल बजा, एक राजा महाराजा जैसा सम्मान मिला, है ना। और सबसे अच्छी बात कि महाराष्ट्र कल्चर के बीच में आपके लिए ढोल नगारे बजाए गए। हमारे पवन जी यंगेस्ट पर्सन वाकई किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे थे। हमारे प्रिंस जी मुंबई के राजकुमार, उस दिन तो उनकी शान ही कुछ अलग थी। हमारे प्रिंस जायसवाल जी, हमारे मिलिंद मिटांगे सर, हमारे आनंद सिंह नेगी जी, हमारी लता मैम, है ना, जिन्होंने 12th लेवल अचीव किया। और यहाँ पर एक एक व्यक्ति आपको रोल मॉडल मानने लगता है दोस्तों। क्या ऐसा मान सम्मान आपको प्रीवियस जॉब या बिजनेस में है? जी बाबूजी, रेज डाउन कर देते हैं। नो सर। नो, रेज डाउन कर दीजिए बाबूजी, ठीक है। यानी जितना मान सम्मान आपको यहां मिलता है दोस्त, इतना गेन कर सकते हो, इतना किसी भी बिजनेस में आप नहीं कर सकते, राइट। और फिर लग्जरी लाइफस्टाइल। आज पांडे सर का लाइफस्टाइल देखिए ना, लोग कॉपी करने लगे। जो व्यक्ति कभी पांडे सर के पास कॉल तक नहीं करता था, वो भी कॉल करके पूछने लगे। आपने देखा होगा, अभी पांडे सर का बर्थडे था 2 दिन पहले,
खुद उन्होंने बोला कि आज तक इतनी सारी बेस्ट विशेस मेरे को नहीं आई जितनी इस साल मेरे को बेस्ट विशेस आई है। क्या है ये? आज उनका स्टाइल नहीं बोल रहा, उनका लाइफ स्टाइल बोल रहा है। स्टाइल में तो है ही गजब के, आज उनका लाइफ स्टाइल बोल रहे हैं। दिन के मैक्सिमम टाइम वो गाड़ी में रहते हैं, 4 व्हीलर में रहते हैं, ड्राइवर के साथ रहते हैं, और जहां भी उठते बैठते हैं कम से कम, है ना, अच्छे खासे होटल में मीटिंग उनकी होती है, किसी के साथ अपॉइंटमेंट भी होता है तो वो भी एक शानदार रेस्टोरेंट या होटल में होता है। आज पवन जी को देखिए, लगभग 26 साल का यंग सर, हीरो लगता है या नहीं लगता जी बाबू जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लगते या नहीं लगते? और जितनी भी हमारी टीम है सभी के सभी अपने आप में लीडर नहीं है, लीजेंड है दोस्तों। और ये लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही दे सकती है, मेटावेल बिजनेस ही दे सकता है। 13वां पॉइंट, यहां से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। क्या दूसरा कोई मौका है आपके पास पैसिव इनकम करने का? क्योंकि बार बार बताया जाता है कि 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। मतलब जब तक एक्टिव रहोगे आपकी इनकम एक्टिव रहेगी। पैसिव इनकम, आप एक्टिव नहीं भी रहोगे तब भी आपको इनकम आती रहेगी, अगर आपने 5 से 10 साल सिस्टम को अच्छे से बिल्ड कर लिया तो। क्या ऐसा कोई बिजनेस है? मान लीजिए हमारे बाबूजी डॉक्टर है, भगवान ना करे, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है दोस्तों, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है ना। और ये बताकर नहीं आती दोस्त, आती है, कब आएगी किसी को नहीं पता। बाबूजी माफ करना, आप इस धरती पर नहीं रहते, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, क्या आपकी जगह पर आपकी मैडम कुर्सी पर बैठ सकती हैं क्या? नो सर। नो। आज हमारे दीपक चौहान जी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए, क्या उनकी वाइफ उस जगह पर जॉब कर सकती है क्या? नो सर। आप बहुत अच्छा शोरूम चला रहे हो अपना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, आपकी डीलिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हमारे दीपक तोमर जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी एब्सेंट में क्या उनके घर का कोई फैमिली मेंबर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा क्या? नो सर। लेकिन यहां पर दोस्त एक व्यक्ति अपने जैसे अचीवर को तैयार करता है और वो उसका अपलाइन, उसका सीनियर इस धरती पर नहीं भी रहता, तो दोस्त हमारे आप जैसे लीडर तैयार किए हुए व्यक्ति आपको पैसिव इनकम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्त जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और कई बार हम प्लान प्रेजेंटेशन में भी बताते हैं, यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सोते सोते भी पैसा देता है, जो आपको घूमते फिरते हुए भी पैसा देता है। क्या दुनिया का कोई दूसरा जॉब या बिजनेस है ऐसा? जी बाबूजी? नो। लेकिन यही वो बिजनेस है दोस्त जो आपको पैसिव इनकम देता है। और 14 पॉइंट, क्या? लिमिटेड इनकम। हर जगह लिमिट है, हर जगह लिमिट है। आप कोई भी जॉब करो उसमें लिमिटेड इनकम है, आप कोई भी बिजनेस करो उसमें लिमिटेड इनकम है, लेकिन इस बिजनेस में क्या है बाबूजी? अनलिमिटेड इनकम जी। क्या इस बिजनेस में इनकम की कोई लिमिट है? नो सर। दूसरे प्रोजेक्टों की भी हम बात करते हैं, मैं किसी कंपनी को डिनाई नहीं कर रहा दोस्त, लेकिन वहां भी कई बार कैपिंग शब्द लग जाता है कि आप हफ्ते का इतना कमा सकते हो, महीने का इतना कमा सकते हो, सिंगल आईडी। लेकिन यहां पर सिंगल आईडी पर भी एक व्यक्ति अनलिमिटेड पैसा बना सकता है। क्या लाडो जी ने रिसाइकलिंग की कोई लिमिट रखी है क्या? लेवल आपके 12 हैं, आपको 12 लेवल पे जाना है, आप ऑटो अपग्रेड की मदद से जाते हो 12 लेवल पर, लेकिन उन 12 लेवल को कितनी बार रिसाइकल कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट है? नो सर। नो। आप चाहो तो नो एक सर। बार करो, आप चाहो तो 1000 बार करो, आप चाहो तो लाख बार करो, अनलिमिटेड पैसा। ये 14 बेसिक पॉइंट है दोस्त, जिसके कारण हमें ये समझ में आता है,
या ये जानकारी मिलती है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए। ये जो 14 पॉइंट मैंने आपको बताए, आप अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ कंपैरिजन करके देख लेना। यही वो खास चीजें हैं जो इसको दुनिया का 8वां अजूबा बताती है। और अभी भी बात समझ में नहीं आई तो दोस्त एक बार अपने आप से ये सवाल करना, क्योंकि काम तो हम पैसे के लिए कर रहे हैं। हमारे राजन जी भी कई बार क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बताते हैं, हमने भी कई बार आपको बताया, लेकिन एक बार फिर इसको जानने की कोशिश करना कि आज हमारी आपकी जिंदगी पैसे के बिना बिल्कुल व्यर्थ है दोस्त, बेकार है पैसे के बिना। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ परिवार के खर्च हमेशा बढ़ते जा रहे हैं दोस्त। आज देखिए हमारे राजन जी ने कल बहुत ही शानदार प्लान प्रेजेंटेशन दी। बोले एक समोसा जो 10 रुपए का आता था आज 25 से 30 रुपए का समोसा हो गया। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के कारण बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए, और ये होगा और हर साल होता आया है। और खर्चे, जैसे मैंने बोला ना दोस्त कि खर्चों को कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी खर्चे कम कर लो लेकिन तब भी बढ़ते ही चले जाएंगे दोस्त। और एक परिवार को खुशनुमा जिंदगी देने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये सर्वे बार बार आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग भी अगर आप नहीं जागे तो फिर ऊपर वाला भी दोस्त आपको नहीं जगा सकता। कैसे? जैसे कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 3 साल बाद एक सर्वे किया गया कि 1950 में जो व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा था महीने का, जो व्यक्ति महीने का 20 रुपया कमा रहा था, उसका पूरा परिवार अच्छे से जी रहा था, अच्छी सी जिंदगी बसर कर रहा था। आप सोचोगे, बहुत सारे साथी हैरान होंगे कि सर 1950 में मात्र 20 रुपए। जी हाँ, इसी में उसका शादी विवाह, इसी में उसका घर खर्च, इसी में उसका घर बनाना, इसी में उसके मेडिकल के, इसी में सारी चीजें होती थी नहीं होती थी बाबूजी? हेलो बाबूजी, कहाँ चले जाते हो? यस करते रहा करो। हाँ, आवाज नहीं आती आपकी, है ना? तो 1950 में दोस्त 20 रुपए, 20 साल आगे गए, 1970 में 1 जीरो आगे बढ़ी। जो खर्चा 20 रुपए में चल रहा था वही खर्चा अब चलने लग गया 200 रुपए में। 1970 में जो व्यक्ति 200 रुपए कमा रहा था उसका खर्चा ठीक ठाक चल रहा था। फिर 20 साल और आगे बढ़े, 1990, 20 साल बाद क्या बढ़ रहा दोस्त? 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, 10 गुना खर्चे बढ़ रहे हैं। तो 1990 में जो व्यक्ति 2000 रुपया कमा रहा था वो अपना घर खर्च, अपने परिवार की अच्छी जिंदगी दे पा रहा था दोस्त, है ना? और 2010, ये सभी आपने देखा है दोस्त, अपनी आंखों से देखा है। हमारी भी पैदाइश 1990 के आसपास की है। हमने देखा है कि जो व्यक्ति 2000 रुपया कमा रहा था वही ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था, और 1990 के दशक में जो 2000 के नीचे कमा रहा था उसकी जिंदगी कैसे चल रही है आप सबको पता था, पता है। और 2010 में ये फिगर 20,000 रुपया, यस या नो? और बहुत सारे साथी 2010 में 20,000 रुपए के नीचे की इनकम ले रहे थे। और मुझे जानकर बड़ा दुख होता है कि आज भी बहुत सारे साथी अंडर 20,000 रुपीज हैं आज भी। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर 1950 में किसी को बोला जाता कि 1970 में 200 रुपए काफी होंगे तो क्या 1950 वाले व्यक्ति को यकीन होता क्या? जी बाबूजी, नो सर, नो। और 1970 वाले को बोला जाता कि भाई 1990 में 2000 रुपया काफी होगा, क्या वो मानता आपकी बात को? उल्टा हंसी उड़ाता, है ना? उसी तरीके से 1990 में जो व्यक्ति 2000 कमा रहा था उसको 20,000 बताते कि भाई 2010 में 20,000 रुपया चाहिए होगा तेरे को, वो भी आपकी बात पर विश्वास ना कर। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्त, ये एक सर्वे है, हर साल ये सर्वे निकल के आते हैं, महंगाई दर आपके सामने आती है। तो दोस्त अगर ये सर्वे सही है तो आज अपने आप को चेक करो। अगर हर 20 साल बाद आपकी इनकम 10 गुना नहीं बढ़ रही तो आप दोस्त खुद परेशान हो, और परेशानी का कारण भी आपको पता है।
है ना। और 2010 के बाद 20 साल ऐड किए जाए तो दोस्त कौन सा सन आने वाला है 20 साल बाद? जी बाबूजी, 2010 के बाद इसी कंटिन्यू करें तो आगे क्या आ रहा है? 2026 सर। सर 2026 चल रहा है, 20 साल बाद, 2010 के बाद 20 साल बाद बात करें तो 2030। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे ये सवाल है, आज आप कहां हो अभी भी कोई मायने नहीं रखता। अभी भी कोई मायने नहीं रखता। आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, अभी भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दोस्त, आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ये इनकम दे सकता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। कितनी? 2030 में कितना कितना 2 बाबूजी? लाख सर। कम से कम 2 लाख रुपया। और लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली में एक ही फर्क है, वो हर 20 साल पीछे चलता है और जो अपर क्लास है वो 20 साल आगे चलती है। जो आज भी अपर क्लास है, आप देखना, वो आज की डेट में 2 लाख से ऊपर की इनकम कर रही है। आप समय के साथ चल रहे हो या समय से पीछे चल रहे हो या समय से आगे चल रहे हो, इसी में आपकी कामयाबी छुपी है दोस्त। अब सबसे बड़ा सवाल, 2030 में जब हमें 2 लाख रुपए चाहिए होंगे तो क्या लगता है आपको? आप जिस सोच के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हो उनकी एजुकेशन पे, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ऐसी जॉब है जो आपको 2030 में 2 लाख रुपए की सैलरी दे रही होंगी? जी बाबूजी। नो सर। अच्छा, एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स में बताएं, है ना। अभी कहाँ चला गया चैट बॉक्स हमारा? लीजिए, अब चैट बॉक्स में बताइए। मैंने एवरीवन कर दिया। अब बताओ, क्या आपको लगता है कि ऐसी जॉब आने वाले समय में हमें मिलेगी? 2030 तक ऐसी जॉब है जो हमें 2 लाख रुपए की सैलरी देगी, या हम कोई ऐसा बिजनेस कर लेंगे जिसमें हम 2 लाख रुपया महीने का कमाएंगे, या गवर्नमेंट जॉब हमें लग जाएगी तो गवर्नमेंट हमें 2 लाख या इससे ऊपर की सैलरी देगी? कितने साथियों को लगता है? एक बार चैट बॉक्स में यस या नो को जवाब, फटाफट जवाब दें। जिस गति से दोस्त महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस गति से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो दोस्त जॉब की छटनी हो रही है। आज भी आप देखिए, आज मशीनरी युग है, एआई का युग है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। और आप किस सोच में पड़े हो कि आने वाले समय में आपको ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें आप लाखों रुपए कमा रहे होंगे? माफ करना दोस्त, गलत फहमी है। अभी भी बहुत सारे दोस्त गलत फहमी में जी रहे हैं। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 रास्ते, लेकिन तीसरा रास्ता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। आने वाले समय में 2030 के बाद दोस्त, ये हमारी जरूरत नहीं, ये हमारी मजबूरी बनेगी। तो क्यों ना हम समय से पहले जग जाएं, हम समय से पहले इन बातों को समझ जाएं। आप आज कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, साथ में इसको जरूर कीजिए दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है दोस्त जो आपकी इनकम को टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाने की ताकत है। आप मेरे को बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा जॉब क्लास पर्सन है जिसकी साल की इनकम 10,000 रुपया भी बढ़ी हो? हर साल 10,000 रुपया बढ़ता हो? जी बाबूजी। अच्छा, कौन से ऐसे साथी हैं? मैं एक बार रेजल्ट के माध्यम से जानना चाहूंगा कि मैक्सिमम साथी तो हमारे जॉब क्लास है, जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना। मैं जॉब को डिनाई नहीं कर रहा, मेरी बातों को फिर मत अदरवाइज लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जॉब से सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है दोस्त, बड़े ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर अपने परिवार को खुशियां देनी है,
तो दोस्त आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, और बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कितने ऐसे साथी हैं जिनको लगता है मेरी जॉब में हर महीने 10,000, सॉरी हर साल, महीने की भी बात नहीं कर रहा मैं, हर साल 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है। बताइए ऐसा कोई साथी है? बाबूजी किसी का रेज हैंड हुआ? ये व्यक्ति अभी नहीं हुआ। 2026 में मैं 50,000 कमा रहा हूं, 2027 में मेरी सैलरी 60,000 हो जाएगी, रीजन नहीं हुआ सर। 2028 में मेरी सैलरी 70,000 हो जाएगी, 2029 में मेरी सैलरी 80,000 हो जाएगी। आप अपने आप को चेक करना दोस्त। लोगों को 20-20 साल हो गया काम करते, उनकी टोटल 10,000 की सैलरी भी नहीं बढ़ी होगी। ये सच्चाई है। और बिजनेस का तो मैंने बता ही दिया दोस्त, है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके पास करोड़ों है दोस्त, वही बिजनेस का अंपायर खड़ा कर सकता है इस समय। हमारे पास नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है, एक गरीब परिवार से है। लेकिन हमेशा बोला जाता है दोस्त, अमीरों को अमीर बनने के 100 रास्ते, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब बनने को, गरीब से अमीर बनने का एक ही रास्ता, क्या? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मेटावेल बिजनेस। सिर्फ यही वो रास्ता है जिसमें आप नाम मात्र की पूंजी लगाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आज मीटिंग के बाद अपने आप से सवाल करना कि जिस बच्चे को मैं इतना प्यार कर रहा हूं, जिस बच्चे के लिए मैं पढ़ाई पर इतना खर्च कर रहा हूं, मेरा बच्चा कामयाब हो, क्या वास्तव में वो पढ़ लिख कर कामयाब बनेगा? क्या रास्ता है उसको कामयाब बनने के लिए? कितने चांस है उसके कामयाब होने के? जहां पर हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है दोस्त, क्या आपके बच्चे का नंबर आने वाला है? अगर आ भी गया तो क्या वो इस तरह की इनकम को टच कर पाएगा? आपने देख चुके हो दोस्त, हमेशा आपको समय ने जगाने की कोशिश करी है। लॉकडाउन के समय आप देख चुके हो, इससे पहले का समय भी आप देख चुके हो, उसके बाद का समय भी आप देख चुके हो। और ये अग्निवीर योजना ऐसे ही नहीं निकाली गई दोस्त। कोई भी राजनीति लीडर आ जाए, वो हर कुर्सी पर हर किसी को नहीं बिठा सकता, क्योंकि कुर्सियां लिमिटेड है वहां पर। इस देश का एक ही प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ही राष्ट्रपति बन सकता है। हर जगह लिमिटेड है, लिमिटेड कुर्सियां हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड कुर्सियां हैं। आप बैठने वाले तो बनो। बस मेरा तो इतना ही मानना है दोस्त कि आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है, मैं हमेशा बोलता आया हूं, आज आप कहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना कहां है ये सबसे ज्यादा फर्क देता है। ये इंपॉर्टेंट, आपको जाना कहां है, आपको पाना क्या है ना। और यही स्लाइड दोस्त आज बड़े से बड़े नेटवर्कर को जगाने का काम किया। इसी स्लाइड ने आज दुनिया की सबसे जो बिगेस्ट कंपनी है एमवे, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, वो भी इसी स्लाइड से ही शुरुआत करते थे, जो कि एक आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है तो फॉरेनर कल्चर के हिसाब से चलेगी। लेकिन स्लाइड यही दिखाई जाती थी, और यही स्लाइड ने लोगों को मोटिवेट किया कि वाकई जो काम हम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हम इस इनकम पर तो कभी नहीं जा सकते। अच्छा, अभी भी आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, मैं किसी जॉब या किसी बिजनेस के विरोध में नहीं हूं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ, जो काम अभी आप कर रहे हो 2026 के मात्र 4 साल बाद, हालांकि ये 3 महीने भी कम हो गए, 2030 तक क्या लगता है आपको जो काम आप कर रहे हो वो 2 लाख रुपया महीने का दे पाएगा? आप रीजन करके बताओ। कितने साथियों को लगता है सर अभी मैं मेटावेल, अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को साइड पे करता हूं, जो प्रीवियस काम आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको लगता है जो काम मैं कर रहा हूं उससे 2030 में मैं 2 लाख या इससे ऊपर की इनकम कर पाऊंगा? कितने साथियों को लगता है? एक बार रीजन करके बताओ जी। बाबूजी कितने साथियों को रीजन हो रहे हैं? अच्छा, वंदना जी को लगता है कि मैं
जॉब कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, मेरी इनकम 2 लाख की होगी। तो सल्यूट है वंदना जी आपको। हमें भी बताइएगा कौन सा ऐसा काम कर रहे हो आप, है ना। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ या जॉब की बात कर रहा हूँ, है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मेटावेल के अलावा सिर्फ एक ही साथी का रिजल्ट है। बाबूजी मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? अरे क्लियर है आपकी आवाज? हाँ, तो दोस्त अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी जाग नहीं सकते, क्योंकि अभी वक्त है कुछ करने का, अभी वक्त है कुछ पाने का, अभी वक्त है अपने आप को इंप्रूव करने का, और अभी वक्त है अपने आप को प्रूव करने का। क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूं, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में डल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। आप वक्त के सांचे में ढलने वालों में से हो या वक्त के सांचे बदलने वाले में से हो, ये आपको डिसाइड करना है। और लास्ट में एक ही लाइन के साथ अपनी वाणी को यही वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा कि दोस्त, हमेशा एक लाइन है जो मेरे को मोटिवेट करती है, हालांकि ये कड़वी है, बट कड़वी दवा ही हमें निरोगी रखने में मदद करती है दोस्त। क्या कि आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी नहीं, आपके बाप की गलती है। लेकिन अगर आप इस दुनिया से गरीब जाते हो तो दोस्त इसमें आपके बाप की नहीं, आपकी गलती है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर हमें सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर का। बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि 14 जो बातें बताई वो काफी हमारी जिंदगी को, हमारे बिजनेस को झकझोर देंगी अगर आप उस पर अमल करेंगे तो। क्योंकि मीटिंग बहुत हुई, लेकिन उन बातों पर हम अमल करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी साथी अरविंद सर के सम्मान में हैंड राइज करें, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकालकर ऐसी ऐसी बातें वो हमारे लिए लाते हैं जिससे हम अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम की इनकम बढ़ा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। वो सारी चीजें कहां से मिलेंगी आपको? मेटावेल बिजनेस से। तो आप सभी साथी हैंड राइज करें और सवाल मत बनिए, सीखकर जवाब बनिए, तभी होगा आपका एक बेहतर व्यवसाय जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है। जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। बड़ी इनकम लेनी है तो अपनी टीम को डिजिटल मीटिंग से जोड़ें। तो अब तक जो हैंड राइज हुए हैं, काफी अच्छे हैंड राइज हुए हैं, तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं और वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कि कुछ कहना चाहते हैं या उनके मन में कोई सवाल है, वो साथी हैंड राइज करेंगे। तो अभी किसी का भी हैंड राइज नहीं हुआ है, तो नए साथी भी हैंड राइज करें कि आज उन्होंने क्या सीखा, क्या किस वाक्य पर वो काम करना चाहते हैं। जो वाक्य 14 लाइन बताई उन्होंने, चाहे 14 पॉइंट बताए अरविंद सर ने, वो किस कार्य पर कार्य करना चाहते हैं। तो पहला मैं ऑप्शन दूंगा, हमारे हैं अनिरुद्ध BRHUP, वो आए और अपनी बातें रखें। उनको ऑप्शन पहुंच चुका है, अनिरुद्ध BRH। थैंक यू सर। आज की होस्टिंग और मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। और एक चीज शुरुआत में जो अरविंद सर ने बताया कि वो USDT से CS कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से पूरा समझ में नहीं आया। एक बार उसको पुनः थोड़ा बता दें। जी सर, बिल्कुल। मैंने ये कहने का प्रयास किया था कि आप जब भी USDT से CS बनाते हैं तो आप उसको टोकन पॉकेट से स्वैप ना करके हमारे WDEX जो है, आप वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं जो अभी लाइव हैं। पहला हमारा TNDEX और सेकंड WDEX। तो आपको WDEX के माध्यम से ही CS को स्वैप करना है, USDT से CS को स्वैप करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत सारा डिडक्शन देना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है
30 से 40% तक का वहां पर डिडक्ट कर रहा है। कई बार हमारे साथियों को नहीं पता चलता, तो इसके कारण उनका लॉस हो रहा है। तो ये लॉस ना हो, तो ये मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। सेकंड, मैंने ये बताया था कोई भी अभी वो ऑर्डर ना लगाए जो हमारे लिमिट ऑर्डर लगते हैं ना बाय और सेल के, तो वो कोई भी साथी अभी लिमिट ऑर्डर ना लगाए। ठीक है, हाँ, इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए जब तक सिस्टम पूरी तरह से स्मूथ नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुरुद्धा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर का, उन्होंने आंसर दिया। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे कांता जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। कांता जी, कांता जी के लिए ऑप्शन गया है, वो आए और अपनी बातें रखें। कांता जी शायद नेटवर्क में नहीं है। तो अगला ऑप्शन मैं देता हूं मनमोहन जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। मनमोहन जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। बाबू सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब, और अरविंद सर का तो क्या कहने। आज जिसने प्लान देख लिया होगा, मेरे ख्याल से उन्होंने मुर्दों में जान डाल दी। आज मेरा कहना है कि उन्होंने मुर्दों में जान डाल दी। आज की डेट में 15,000 की नौकरी ढूंढने के लिए नोएडा के अंदर बच्चे को 15 साल खराब करने पड़ते हैं, तो उसे 15,000 की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी उसके ऊपर तलवार लटकती है। और आज की डेट में अगर मेटाबल और नेटवर्किंग वो चीज है कि आप में जितना दम है आप उतना कर सकते हैं। 2 लाख के बाद क्या 20 लाख भी कमा सकते हैं अगर मेटाबल का साथ है तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट के अंदर जिस हिसाब से अरविंद सर ने आज हमें बताया है कि अगर नई जनरेशन इस चीज को सुने और समझे, ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बने, तो हमारे देश से बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। जो नए बच्चे सुसाइड करने की तरफ भाग रहे हैं और वो भी बचेंगे, क्योंकि हर घर में क्लेश पैसे का ही है। जैसे सर ने बताया था कि अभी आज की डेट में 1950 में 20 रुपए, तो 2030 में उन्होंने कहा सर हमें कम से कम हर घर के 2 लाख रुपए चाहिए, और मैं नहीं सोचता कि हमारा देश किसी हर आदमी को 2 लाख रुपए दे सके। ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। हमारा देश चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी, हर आदमी को 2 लाख रुपए नहीं देगा। इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में पार्ट वो जिसकी आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी और आपका फेस वैल्यू खराब ना, वो एक ही चीज है, वो है मेटावेल। बाबू सर, मैंने कोई गलत कहा तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा पर निजी तजुर्बा था ये सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी का, वो आए और अपने विचार रखे। और हकीकत है आने वाला टाइम और भी महंगा होता जाएगा और हमारी इनकम कम होती जाएगी, तो इसलिए आप मेटावेल बिजनेस में नेटवर्क कर सकते हैं और अपनी दूसरी जो बिजनेस आपकी चल रही है उसे भी आप कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक तोमर जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक तोमर जी। सर नमस्कार बाबू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया सर। और मैं लाइव आज इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग है आज, और मैं बस ये शेयर करना चाह रहा था जैसा कि अरविंद सर ने सेशन दिया है, और वाकई में हम सब लोग जहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, हम केवल उसकी बात करते हैं जो हमारे जीवन में हुआ है या हो सकता है। तो अरविंद सर ने वही चीजें बताई, और आज का अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग जानते हैं मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। आज मैंने अभी बताया मैं एक ओपनिंग करने वाला हूँ सर। बारिश का मौसम है और इतने सारे पैसे लगाने के बाद अब चिंता ये हो रही है कि आज की ओपनिंग का प्रोग्राम कैसे होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ वर्किंग करनी है, और चिंता ये है कि प्रोग्राम कैसे पूरा होगा। पर ये जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग कहें या मेटावेल, स्पेशली मेटावेल कहें, हम आज भी घर में बैठ के कर सकते हैं, है ना। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑनलाइन करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कोई बाहर जाने का रिस्क नहीं है। तो अरविंद सर के सेशन से ही रिलेट करते हुए बोलना चाह रहा था मैं कि हम लोग इतना पैसा लगा करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हम कैसे पूरा करेंगे आज, है ना। तो थैंक यू अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव रह के सेशन देना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तैयारी करा रहा था तो इसलिए मैं लाइव नहीं हो पाया। थैंक यू आपका बाबू सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर जी का, क्योंकि
मेटावेल बिजनेस में आप कभी भी काम कर सकते हैं और आप जो बिजनेस को स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसमें सोचना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर जी का। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे शिव यादव जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। शिव यादव जी, शिव यादव जी के लिए जी सर, मेरी आवाज वॉइस क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, अरविंद साहब का सेशन। और ये जो सेशन है इससे हमें प्लान देने में भी बहुत सारी वरीयता, बहुत ज्ञान मिलेगा। वो जो प्लान है, जो उस पे हल्का सा धुंधला धूल है, वो हटा दिया आज अरविंद साहब ने। और अरविंद साहब का क्या कहना, शब्दों के जादूगर हैं और उनका जैसा नाम है वैसे ही है वो। उनका नाम पवित्रता, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, अरविंद साहब, जो संस्कृत की भाषा से लिया गया है। बहुत अच्छा सेशन रहा। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दीपक सर का भी, हमारे दिल्ली वाले, उनका रेज हैंड है और हम उनसे भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच बाबू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव यादव जी का, वो आए और अपनी बातें रखी। शिव यादव जी ने जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हमको सिखा कर जाते हैं। और अगला ऑप्शन जाता है वंदना भट्ट जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। वंदना भट्ट जी, ऑप्शन पहुंच चुका है वंदना जी के लिए। नमस्कार सर, मैं वंदना भट्ट, पिथौरागढ़ उत्तराखंड देवभूमि से हूँ। मेरे अपलाइन जगत राम जी हैं और सर दीपक चौहान जी और बॉबी मैम मेरी ग्रेट अपलाइन है। सर आपकी होस्टिंग तो हमेशा ही अच्छी होती है और दीपक सर का सेशन भी इतना शानदार होता है। और गलती से रेज हैंड हुआ था, सर बोल रहे थे कि ये सर किसी भी जॉब में इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। वो सर गलती से रेज हैंड हुआ था, उसके लिए सॉरी। आप कह रहे थे कि रेज हैंड हुआ है करके, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। सभी के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं, कोई भी रेजन कर सकता है, बोल सकता है, ये कोई नहीं। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक एस चौहान जी के लिए, को होस्ट हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक एस चौहान जी। बाबू सर प्रणाम, धन्यवाद सर, आपने का मौका दिया। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को प्रणाम और अरविंद सर को भी प्रणाम। शानदार आपकी होस्टिंग बाबू सर, पहले से देख रहे हैं आप लगातार जबरदस्त होस्टिंग करते हैं और होस्टिंग में काफी कुछ किया जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरविंद सर का सेशन आज का बहुत जबरदस्त और शानदार सेशन रहा। बहुत से जितने भी पॉइंट्स बताए 14 के 14 सर ने बहुत शानदार थे। और नेटवर्किंग क्यों जरूरी है वो पूरा समझाया सर ने। और बिल्कुल जो दौर चल रहा है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आज की तारीख में एक चीज से कभी भी मतलब एक चीज पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। आपको मल्टीपल सोर्स तलाशने पड़ते हैं इनकम के लिए। तो मेटावेल जैसा कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको केवल नेटवर्किंग नहीं बोलता, ये उससे कई ऊपर है ना। ये एकदम जैसे हमारी नेटवर्किंग होती है, ये वाकई में उससे हटके है और बहुत यूनिक है। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले समय पे हमें बहुत कुछ दे सकता है। अगर ये सिस्टम खड़ा रहा तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और जो कई लीडर्स जो आजकल हमारे साथ आज तक कनेक्ट नहीं होते हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ और ये मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि वो लोग हमसे कनेक्ट होंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये भविष्य है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर ने बोला बिल्कुल, अगर जैसे जॉब पर्सन्स है तो उस पे अगर मुझे कुछ हो जाए मेरी वाइफ को, हाँ अभी तो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि मेरी वाइफ को मेरी जगह पे प्रतिनियुक्ति मतलब जॉब मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा पद है या जो मेरी सैलरी है वो पैकेज कभी नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरी बात, ये चीजें कभी भी बदल सकती हैं, ये मतलब सरकार की पॉलिसी कभी भी बदल सकती है। जिस तरीके से एआई अपना रोल निभा रहा है ना, जिस तरीके से जॉब कट्स हो रही हैं, तो वो हर क्षेत्र में होंगी और इससे कोई सरकारी क्षेत्र भी अछूता नहीं रहेगा, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो अग्निवीर जो इंडियन आर्मी है, उसमें जो अग्निवीर पॉलिसी लाई गई है, तो इसी को देखते हुए लाई गई है कि जिसमें से 25% लोगों को ही परमानेंट रखा जाता है और 75% को 5 साल के बाद भेज दिया जा रहा है वापस। तो ये इसका एक लाइव एग्जांपल है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, क्योंकि आजकल वॉर
केवल और केवल बैटलफील्ड पे नहीं लड़े जाते हैं, है ना। उसके लिए टेक्नोलॉजी, जैसे अभी देख रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था, ड्रोन से कितने अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, तो उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी का यूज है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमारा सिस्टम सबसे यूनिक है। मैंने बहुत से प्लान देखे हैं, लेकिन आज तक मुझे इस तरीके का प्लान नहीं मिला मार्केट में। और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ लेके जाने चाह रहा है हमें, वो बहुत यूनिक है। तो मैं इतना ही बोलूंगा। और अरविंद सर ने बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सेशन लिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रकाश कमल जी ने बताया कि कैसे कैसे अब नौकरी कम होती जा रही है, अग्निवीर चल गई है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। तो ये हकीकत है, आने वाले टाइम में सभी प्राइवेट जॉब होते जा रहे हैं, तो सरकारी के चांस बहुत कम है। तो अगला ऑप्शन जो जा रहा है हमारे दीपक, शायद जितेंद्र परमार जी का भी हैंड राइज है, तो चलो ले लेते हैं। तो जितेंद्र जी के लिए ऑप्शन गया है, तो आप आइए और अपनी बातें रखें। जितेंद्र परमार जी। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड मॉर्निंग। अरविंद सर का जो सेशन रहा बहुत बढ़िया रहा सर। इन्होंने एक पॉइंट बताया था जो कि उम्र का जो बताया था कि 40 साल बाद अब जॉब कोई रहता नहीं है, बराबर। और ये बिजनेस के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, वो पॉइंट उन्होंने बहुत बढ़िया बताया। उनका सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हकीकत भी है, 40-45 साल के बाद में काम करने के लिए मन भी नहीं करता, लेकिन आप इस बिजनेस को अपने घर बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हकीकत है, सही किया अरविंद सर ने बताया। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार जी के लिए, जो दिल्ली से हैं, वो आए और अपनी बात रखें। तो ओवर टू यू दीपक सर। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। उन्होंने जॉब और वेबसाइट को अलग अलग करके बता दिया कि क्या बेस्ट है ना? और हम लोगों के लिए मेटाबिल क्यों बेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पिछले 5 सालों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। अगर हमने इस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर, तो हम लोग उस खतरे को नहीं भाप पाएंगे जो आने वाला है ना। खतरा क्या है? जॉबें जा रही हैं, कैसे जा रही हैं उसका मैं एक उदाहरण आपको साक्षात बताता हूँ। मैं अपने बैंक में लगभग 3 साल के बाद गया, है ना। जिस बैंक में लगभग 22 से 25 स्टाफ हुआ करता था, मात्र 6 स्टाफ था, मात्र 6। गवर्नमेंट बैंक, आप समझना। और मैंने कहा यार ये क्या, देखो ये छोटे छोटे परिवर्तन है जो हमें पता ही नहीं चलेंगे। 22, 25 स्टाफ और इतनी लाइन होती थी। अगर आप 3-4 घंटे से पहले घर नहीं आ सकते थे। आज उस बैंक में कोई था ही नहीं, मात्र 6 स्टाफ और भीड़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं। ये परिवर्तन है। बहुत सारे ऐसी जगह मैं देख रहा हूं कि जहां पर 20-20, 25-25 लोगों का स्टाफ था, वहां मात्र 4 या 5 लोगों का स्टाफ रह गया है। मैं अपने ऑफिस की बात करूं, मेरे पास लगभग 450 के आसपास फील्ड था और मात्र 6-8 स्टाफ मेरे पास था। उस 8 स्टाफ से हम लोग 450 लोगों को मैनेज करते थे, है ना। तो देखिए 150 करोड़ की अगर जनसंख्या है, तो आप मान के चलिए कि 6%, 8% गवर्नमेंट केवल इतने ही लोगों को रोजगार दे पाएगी, उन्हीं से वो सब चीजें मैनेज हो जाती है। ये आंकड़ा है ना। हम चाह रहे हैं कि जॉब बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अच्छा, जॉब निकलेंगी कहाँ? सेल्स में। जितनी भी जॉबें आज आप देख रहे हो सब सेल्स में है। चाहे वो स्विगी हो, है ना, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे वो ओला हो, उबेर हो, सब सेल्स ही तो कर रहे हैं। सेल्स में जॉब है। सेल्स ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको आपकी मेहनत से ज्यादा पैसा मिल सकता है। यानी कि वहां पर आपको ये पूछा जाएगा, बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, तो सामने वाला बताएगा इतना, टारगेट पूरा कर दीजिए, तनख्वाह आपकी मिल जाएगी। केवल सेल्स ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है। हम ऑलरेडी सेल्स में है। मेटावेल एक प्रोजेक्ट सेल्स का प्रोजेक्ट है ना। हम लोग सेल्स ही तो कर रहे हैं। हम मेटावेल के बारे में समझा रहे हैं लोगों को, तो ये सेल्स का प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करें। मैं तो कभी मेटावेल की बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता। मैं उनके जीवन को जानने का प्रयास करता हूँ। तनख्वाह है, किराए के मकान में रह रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या है, पूरी कैलकुलेशन जब निकलती है तो पता चलता है जीवन को काट रहा है। 20 तारीख तक उसकी तनख्वाह खत्म है, बाकी के 10 दिन वो कैसे बीत रहे हैं आपको नहीं।
तो जब हम उससे ये बोलते हैं कि भाई कुछ करो, मेरे साथ मत करो, कुछ करो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करो, कुछ भी करो, रविवार के दिन कुछ करो, प्रतिदिन 1-2 घंटे का कुछ काम करो जिससे कि आपको 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आए। सामने वाला व्यक्ति खुद बोलेगा कि बताइए कोई रास्ता है तो आपके पास, है ना भाई, मैं भी तलाश कर रहा हूं, आप भी तलाश करिए, जो बेटर रास्ता होगा मिलके काम करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि जब राय हम लोग मांगते हैं तो बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राय और चाय बहुत आसानी से उपलब्ध है। जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो उसी चीज की राय दे रहा है। राजनीति पर राय दे रहा है आदमी, है ना, क्रिकेट पर राय दे रहा है, जबकि उसने क्रिकेट कभी खेला नहीं है, कभी राजनीति करी नहीं है उसने, वही उस चीज पर ज्ञान दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को जो ज्ञान दे रहा है वो कौन व्यक्ति है, वो उस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, हो रहे हैं, वो व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है। और कहते हैं कि अपने घर में भी अपने ही घर का हिस्सा बनने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है ना। तो हमें पैसा कमाना है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगा। बाजार में जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपके पैसों को रोकने के लिए बने हुए हैं, चाहे वो लेग मेंटेन के नाम पर, चाहे वो कैपिंग के नाम पर, चाहे वो रीपरचेज के मामले में, चाहे वो बीबी, है ना, बीबी के मामले पर, हर तरीके से आपके पैसे को कार फंड के रूप में, हाउस फंड के रूप में, ट्रेवल फंड के रूप में, बस आपके पैसा जो आया हुआ है वो रोक लो किसी तरीके से। और आपको पता है कि जब वो पैसा रुक जाता है तो कितने % लोग उसको ले पाते हैं? मात्र 10% लोग, 10% लोग ले पाते हैं, 90% लोगों का पैसा वहीं फंसा रहता है। यहाँ पर आपका कोई पैसा होल्ड नहीं हो रहा, जो करना है आप करो, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, ट्रेवल करना है, जो करना है आप करो, आपका पैसा आपकी पॉकेट में। इस बात को समझिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, उन्होंने बाद में आकर काफी अच्छी बातें की, बताई कि कैसे हम पैसे को बचत कर सकते हैं और कैसे लोगों को जानकारी दे सकते हैं, कैसे लोगों के दिमाग में बढ़कर उनके वो जो हाल चल रहे हैं उनको हम पूछ सकते हैं और उन्हीं पर हम काम कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप अपनी बिजनेस के साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, बिजनेस के तौर पर, नौकरी के तौर पर, या हमारी मेटावेल बिजनेस के तौर पर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। कि दौर जो आने वाला है 2030 का जो आंकड़ा हमारे अरविंद सर ने दिया, बहुत ही जानदार और शानदार दिया, क्योंकि जब तक 2030 में 2 लाख की इनकम प्रत्येक परिवार नहीं करेगा तो उसका जीवन यापन होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद सर का, जिन्होंने बहुत अच्छा सेशन दिया और बताया कैसे हम इस बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन यापन को पूरा कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों की जिंदगी को हम बदल सकते हैं। तो शाम को मिलते हैं हम 8:25 पर एक नए साथी और एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथी अपने अपने जो गेस्ट हैं, कम से कम 4-5 साथी नए जोड़े हैं, उनको प्लान समझाएं, प्लान दिवाएं, और जब वो प्लान लेंगे तभी वो जानेंगे कि ये बिजनेस क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर का। तो अब मिलते हैं शाम को 8:25 पर एक नए साथी और एक नए स्पीकर के साथ में। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।